बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस चैनल से, अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर्स पर अपनी वीडियो कवर कर रहे हैं। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है, आपको एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर का इंट्रोडक्शन कराना है। ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर इजीली अवेलेबल है। आप इसको अपने गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक हैंडी कैलकुलेटर है जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशंस आप लोगों को करके देगा। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर परचेज़ करते हैं तो उसमें अमूमन जो फंक्शंस होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ज़्यादा नहीं होते। तो ये अब हर स्टूडेंट जो है उनके पास मोबाइल सेट्स तो होते ही हैं। तो आप अगर इन मोबाइल सेट्स में अगर ये वाला सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो जैसे आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर लिखेंगे, अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं तो फिर आप अपने एप्पल प्ले स्टोर पे जाएँगे और स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर राइट करेंगे तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन जिस कैलकुलेटर का इंट्रोडक्शन मैंने आज करवाना है वो ये फर्स्ट कैलकुलेटर है, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसी के फीचर्स पर मैं आज आपसे बहस करता हूँ। देखिए जी, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर इंस्टॉल है, तो आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, इसके व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, कमेंट्स भी देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा कैलकुलेटर है जो यूज़ किया जा सकता है। इसको ओपन करते हैं जी। ओपन करने के बाद आपको ये इसका इंटरफ़ेस आपको विज़िबल होगा, आप देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको ये इसके फ़ीचर्स मिल जाएँगे। यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, जो जिस लैंग्वेज में भी आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश को यूज़ करते हैं, इंग्लिश को यूज़ करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में है। इसी तरह करके आप इसको स्पेनिश है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है ना, हम इसको यूज़ करेंगे सिर्फ़ ब्रिटिश लैंग्वेज में, इज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके आपको फ़ीचर्स सारे दिखा देता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसी तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद फ्रीक्वेंसी है, लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा। ऑब्वियसली जब लीनियर रिग्रेशन करेंगे तो उसमें कोरिलेशन भी आ जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल ऑब्ज़र्वेशंस नहीं होती, हमें सम गिवन होते हैं। तो अगर आपको सम दिए गए हों, यानी कि देखें ना, कोरिलेशन आप जब फाइंड करेंगे तो आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन है और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए है। तो उसमें एक वेरिएबल एक्स का होगा और दूसरा वेरिएबल वाई, या यूजुअली जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं। तो उनके सम अवेलेबल होते हैं, तो आप उनके डायरेक्ट सम इसमें इंसर्ट करेंगे, आपको सारी कैलकुलेशन इसकी आ जाती है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, पॉइसन फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंगल सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, 2 सैंपल्स टेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह का स्क्वायर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो बेसिक, आप यूँ समझ लें कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जितनी भी मैक्सिमम कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें जी, वो हमें सैंपल का साइज़ पूछते हैं कि सैंपल का साइज़ क्या है। तो आप लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एज़्यूम कर लेता हूँ कि जी मेरे पास 6 ऑब्ज़र्वेशंस हैं। ओके करेंगे, अब मैं 1 बाय 1 वैल्यू एंटर करता हूँ। 6 ओके करता हूँ, फिर 3 लेट्स सपोज़ 5 है, फिर इसी तरह करके 9 है, फिर इस तरह करके करता हूँ जी 8 है, फिर इस तरह करके करता हूँ जी 2 है। तो आप ये देखें कि इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होंगी। सैंपल्स सीक्वेंस में आ गए हमारे पास। इसी तरह सैंपल साइज़ है, टोटल ऑब्ज़र्वेशन 6 हैं, तो अगर हम वैल्यूज़ का सम करते हैं तो 33 मिलता है। इसी तरह अगर हम सम ऑफ स्क्वायर करते हैं, यानी कि हर वैल्यू का स्क्वायर करके सम करेंगे, तो हमारे पास 219 आता है। इसी तरह हमारे पास ये जो है 5 नंबर समरी कहलाती है, ये हमें मिल जाती है। मिनिमम वैल्यू है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, मीडियन है, थर्ड क्वार्टाइल है, मैक्सिमम है। इसी तरह हमें रेंज भी मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं तो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है,
और इसी तरह करके अगर हम सैंपल को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें स्टैंडर्ड एरर भी मिल जाता है, जो कि अमूमन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैंपल साइज़ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड एरर मिलता है। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए है। आप इसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन इंसर्ट करें आपको इसका डाटा का रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इसी तरह करके हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं जी। इसमें अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये फ़ीचर्स आपके लिए काम आते हैं। इसी तरह लीनियर रिग्रेशन है, तो ऑब्वियसली हमें लेट्स सपोज़ कि 6 की ऑब्ज़र्वेशन है हमारे पास, 2 हमने पुट करना है। फिर इसी तरह करके हम देखिए वहाँ पर x की फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह y की फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, फिर इस तरह x की सेकंड वैल्यू पुट करेंगे और y की भी हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह x की थर्ड वैल्यू, इसी तरह 6 है हमारे पास, सपोज़ करते हैं जी 8 है, फिर इसी तरह करके हमारे पास 9 है, फिर इस तरह करके हम सपोज़ करते हैं 4 है, तो इसी तरह करके 9 है, फिर सपोज़ करते हैं जी हमारे पास 1 है। तो ये सारी समरी हमारे पास उसकी आ जाएगी। तो ये हमने अरेंज करके पेयर ऑब्जर्वेशन बन गई 2, 3, 5, 8, 3, ये सारी हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ गई। फिर इस तरह करके सैंपल साइज़ है हमारे पास 6 है, सम ऑफ स्क्वायर उसने फाइंड किया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर वाई फाइंड किया हुआ है, सम ऑफ एक्स फाइंड किया हुआ है, सम ऑफ एक्स वाई फाइंड किया हुआ है। इसी तरह मीन ऑफ एक्स आ गया, मीन ऑफ वाई आ गया, वेरिएंसेस आ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, साथ उन्होंने कोरिलेशन भी आपको बता दिया, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी उन्होंने बता दिया और साथ-साथ आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी बता दिए। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ भी आप लोगों को मिल जाता है कि इसका ग्राफ आपको कैसा बना हुआ नज़र आता है। तो ये बेसिक सारी कैलकुलेशन हैं जो इस सॉफ्टवेयर पर इस कैलकुलेटर पर आपको ईज़िली मिल जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आप कि जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद मिल जाती हैं। इस तरह आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जी, लेट्स सपोज़ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल जो हैं वो 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ सक्सेस मेरे पास सपोज़ है कि 5 है, तो मैं अब यहाँ पर इंसर्ट करूँगा कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 3 की चाहिए, 2 की चाहिए, 5 की चाहिए, 6 की चाहिए। जिस भी नंबर ऑफ़ सक्सेस की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, मैं वो प्रोबेबिलिटी यहाँ से ले लेता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए जी 3 की चाहिए, तो यहाँ पर आगे जाकर वो मुझसे पूछेंगे कि एग्ज़ैक्ट आपको 3 की चाहिए, मिनिमम 3 की चाहिए, मैक्सिमम 3 की चाहिए। मैक्सिमम 3 का मतलब ये है कि मैक्सिमम 3 है और उससे कम हमने आना है। मतलब है 3, 2, 1 और 0 तक, मैक्सिमम का मतलब ये है। और मिनिमम का मतलब ये है कि 3 से ऑनवर्ड, यानी कि 3, 4 एंड 5। इसी तरह एग्ज़ैक्टली 3 की चाहिए तो फिर आपको एग्ज़ैक्ट 3 की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर एग्ज़ैक्ट 3 की लेना चाह रहा हूँ, तो ये एग्ज़ैक्ट 3 की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई है। तो आप अपने कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट करके देखें और अगर आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। 0 की, 1 की, 5 तक, क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रायल 5 हैं, तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ट्रायल 5 होने की वजह से हमारे पास जो एक्स बनेगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेसेस जो होंगी, वो भी 0 से लेकर 5 तक होंगी, तो सब एक की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है। उसका मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी है, वेरिएंस ऑफ एक्स भी है। इसी तरह पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर हम वेरिएंस का लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप पाइथन को देखें तो पाइथन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अपने लैम्ब्डा की या म्यू जो आप कहते हैं मीन रेट ऑफ अकरेंस होता है, आप उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ के 3 है, तो आप यहाँ पर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी लेना चाहते हैं, 5 की लेना चाहते हैं, तो एग्ज़ैक्ट 5 की प्रोबेबिलिटी आपको ईज़िली मिल जाएगी कि आपका मीन जो है वो 3 है और उसमें 5 की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो भी ईज़िली आपको मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह करके आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर जा सकते हैं। पॉपुलेशन मीन है, लेट्स सपोज़ कि पॉपुलेशन मीन 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स सपोज़ कि 10 है। इसी तरह हम 60 की प्रोबेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो वो हमसे पूछेंगे कि ग्रेटर की चाहिए, लेस की चाहिए, बिटवीन की चाहिए। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और आपने देखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, वो आपको 0.5 में से जो है ना उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस होकर आ जाती है। यानी कि जो हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो वो 0.5 में से उसको माइनस कर दिया जाता है। या सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, तो ये जो नॉर्मल की जो टेबल यहाँ पर यूज़ हो रही है, वो 0 टू ज़ेड या स्पेसिफाइड वैल्यू तक उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ टेबल्स हैं,
कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो क्यूमुलेटिव होती हैं, कुछ ऑर्डिनेट टेबल हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल यूज़ हो रही है वो 0 से स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ z तक हो रही है। तो आप ईज़िली इसको जो है ना मतलब यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह करके आपको यहाँ पर टी टेस्ट मिल जाएगी, काई स्क्वायर भी मिल जाता है। तो काई स्क्वायर के अंदर आपको पता है कि रोज़ और कॉलम्स की वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ती हैं। फिर एक-एक वैल्यू हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी और यूँ करके हमारी इसकी सारी कैलकुलेशन आ जाती है। 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, या अगर हम डाटा ज़रा शॉर्ट कर लें 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05 है। अब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं। रो 1 और रो 2, सपोज़ कि 2 है हमारे पास, इसी तरह करके ठीक है जी। फिर हमारे पास 2 है, फिर इसी तरह करके 3 है, फिर इस तरह करके 4 है, फिर इसी तरह करके ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास होकर आ जाती हैं। तो काई स्क्वायर की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके दे दी जाएँगी और ये सारे स्टेप्स उसके आ जाएँगे और फीचर आपको ये है कि इसकी जो है आप लोगों को पी वैल्यू भी साथ मिल जाती है। तो 2 क्रॉस 2 कॉन्टिजेंसी टेबल से आप लोग जो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट टेस्ट करते हो, तो वो आप लोग ईज़िली इस पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ इस सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन था, इसका कुछ फीचर्स थे। बड़ा हैंडी सा सॉफ्टवेयर है, ईज़िली आप अपने जो डेली की जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी इस सॉफ्टवेयर के इस डाटा के आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस में लेकर आएँ, खुद से इसकी कैलकुलेशन करें। आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को इस पर अप्लाई करें और उनके आंसर्स को मैच करें। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर था, एक नई मालूमात थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। मैं डेली अपने कैलकुलेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक़्त आपके लिए कोई और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन लाऊँगा, या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।